हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में आप सबका वेलकम है। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारी चक्रा सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लेने वाले हैं सैक्रल चक्रा यानी कि स्वादिष्ठान चक्रा। कल हमने रूट चक्रा के बारे में बात की थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। रूट चक्रा एक्सप्लेन्ड के हेडिंग से आपको वो वीडियो मिलेगी। आज का हमारा टॉपिक है स्वादिष्ठान चक्रा यानी कि सैक्रल चक्रा। चलिए, आज हम इस सैक्रल चक्रा के बारे में सारी बात करने वाले हैं कि ये कहाँ लाई करता है, इसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे पहचाने कि हमारा सैक्रल चक्रा एक्टिव है या नहीं, या बैलेंस है या नहीं, या ब्लॉक है। तो आज हम सारी बातें करने वाले हैं। इससे जुड़े जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्वादिष्ठान चक्रा जो होता है वो लाई कहाँ करता है, उसकी लोकेशन कहाँ है। जो स्वादिष्ठान चक्रा है उसकी जो लोकेशन होती है वो आपकी बोन टेल के जस्ट नीचे होती है। जहां पर आपकी बोन टेल खत्म होती है वहीं पर आपका सैक्रल चक्रा होता है। और इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। जैसे बेस चक्रा का कलर रेड था, इसी तरह से जो हमारा सैक्रल चक्रा होता है उसका जो कलर है वो ऑरेंज होता है। अगर आपको ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपका सैक्रल चक्रा एक्टिव है। आपका हाथ देखकर भी बताया जा सकता है कि आपका सैक्रल चक्रा एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे एक या दो चक्रास एक्टिव होते हैं या वो बैलेंस होते हैं। तो आपका हाथ देखकर भी बताया जा सकता है कि आपका जो सैक्रल चक्रा है वो एक्टिव है या नहीं है। अब मैं कुछ ऐसी पहचान बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं अभी। तो जो सैक्रल चक्रा होता है वो एक्चुअल में हमारी क्रिएटिविटी को डिनोट करता है, हमारी क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं या आप बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका सैक्रल चक्रा कितना ज़्यादा बैलेंस है या बिल्कुल इम्बैलेंस है। जो आपका सैक्रल चक्रा होता है उसके जो इष्ट होते हैं यानी कि उसके जो देव हैं, ये किसके अंडर में आता है? ये ब्रह्मा जी के अंडर में आता है। ब्रह्मा जी क्रिएशन को दर्शाते हैं, ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं। तो आपका जो सैक्रल चक्रा है वो क्रिएशन को दर्शाता है, वो क्रिएटर है। हम ह्यूमन बींग्स में जो बच्चे पैदा होते हैं, हम जो संतान पैदा करते हैं, वो सैक्रल चक्रा की बदौलत ही हो पाता है। वहीं पे सारी क्रिएशन होती है। और सबसे ईजी काम इस 3D मैट्रिक्स में, सबसे ईजी जो क्रिएशन होती है वो बच्चे पैदा करने की होती है। इसलिए हम स्पॉन्टेनियसली, हम इजीली बच्चे पैदा कर सकते हैं और सबसे इजी तरीका वही होता है। तो सैक्रल चक्रा इसीलिए हमारे 3D मैट्रिक्स में जो सेक्स है, जो इंटीमेसी है, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनी हुई है, क्योंकि हर इंसान में क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि एक उसके पास एक ऑप्शन है, उसके पास एक स्रोत है, एक सोर्स है क्रिएटिविटी का, सैक्रल चक्रा। बट उनको ये नहीं, क्योंकि उनके ऊपर के चक्रास ब्लॉक होते हैं, लोगों के ऊपर के चक्रास ब्लॉक होते हैं, इसलिए वो क्रिएटिविटी कहीं पे नर्चर नहीं कर पाती, वो फल फूल नहीं पाती, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। इसलिए वो लोअर चक्रा के थ्रू यानी कि आपके लोअर पार्ट्स के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। यानी कि आप उसको इंटीमेसी में उसको यूज करके उस क्रिएटिविटी को आप खत्म कर देते हो। और बहुत सारे लोग इसको जबरदस्ती रोकने की भी कोशिश करते हैं, जबरदस्ती ब्रह्मचर्य साधने की भी कोशिश करते हैं। बहुत अलग अलग तरीकों से वो सैक्रल चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आपका सैक्रल चक्रा फुल पावर में होता है, पूरी तरह से एक्टिवेट होता है, तो जो आपकी संतान होगी वो बिल्कुल देव तुल्य होगी। वो एक देवता ही पैदा होगा आपके पास। लेकिन वो तब होता है जब आप के दूसरे चक्रास भी साथ में बैलेंस्ड हों और एक्टिव हों। आपका आज्ञा चक्रा, आपके सारे के सारे चक्रा, क्राउन चक्रा, आप अपने सैक्रल चक्रा को सिर्फ तभी एक्टिवेट कर सकते हैं जब आपके दूसरे चक्रास भी फुल बैलेंस में हों और वो भी एक्टिव हों। अदरवाइज सैक्रल चक्रा, क्योंकि जो क्रिएटर होता है वही, जो क्रिएशन पावर होती है, अगर उसको सही डायरेक्शन ना मिले तो वही पावर विध्वंस भी कर सकती है, वो आपको खत्म भी कर सकती है, आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसलिए सबसे पहले मेरे व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपने सैक्रल चक्रा पे काम बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ आप अपने सैक्रल चक्रा की बैलेंसिंग पे ध्यान दें। उसको एक्टिव करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी एक्टिविटी आप ना करें कि आपका सैक्रल तो एक्टिव हो जाए। क्योंकि आप देखिए, जिस जर्नी में हैं उसमें वैसे तो आपके चाहने से कुछ होगा नहीं, बट आप कोशिश करके, क्या पता ऐसी अनहोनी हो भी जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगी। इसलिए डिवाइन को अपनी जर्नी का चार्ज दें। हमारे चक्रास को डिवाइन ही एक्टिव करते हैं स्पॉन्टेनियसली। हमें बस देखना होता है, ब्लॉकेज नहीं बनना होता है। और जिस टाइम डिवाइन हमें जो इंट्यूशन देते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, वो बस हमें मान लेनी होती है, यही करना होता है।
तो जब हम सैक्रल चक्रा की बात करते हैं तो सैक्रल चक्रा जो है वो आपकी क्रिएशन की पावर होती है, वहाँ सारी क्रिएटिविटी होती है। आपने जितने भी पेंटर देखे होंगे, आर्टिस्ट देखे होंगे, वो अपने काम में लीन रहते हैं, वो बस कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाते रहते हैं। आप सोचते हो कि यार ये तो बड़ा कलाकार बंदा है। हमारा जो सैक्रल चक्रा होता है वो कहाँ कहाँ हमारे लाइफ के किन एस्पेक्ट्स में हमारे लिए ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़, हम 3D की बात करते हैं। यदि आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक है तो आप बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं होगे। आप किसी भी काम को बस एवं ही कर दोगे, ऐसा वैसा, बस आपके पास कोई क्रिएटिव स्किल नहीं होगा, आपका कुछ क्रिएटिव करने का मन नहीं करेगा, आपको पेंटर आर्टिस्ट लोग ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे। लेकिन अगर कहीं आपका थोड़ा सा भी रूट चक्रा ये जो सैक्रल चक्रा बैलेंस होगा तो आपको आर्टिस्ट अच्छे लगेंगे, आप उनके काम को एडमायर करोगे और कहीं ना कहीं आप खुद भी आर्टिस्टिक होगे। तो आप और जो आपकी आर्ट होगी वो आपके घर में, आप जहाँ बैठे होगे, आपके तैयार होने में, आपके बोलने में, हर चीज़ में वो चीज़ दिखाई दे जाएगी। आप अच्छे से बोल पाते हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अपने रिलेशंस को अच्छे से बैलेंस कर पाते हो, आप रिलेशंस में भी क्रिएटिविटी रखते हैं। सपोज किसी को सरप्राइज देना है, किसी को खुश करना है, किसी के लिए ये खाना बनाना है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्रिएटिविटी की ही निशानियां होती हैं। आपका कभी मन करता है पेंटिंग करने का, आप बहुत अच्छे पेंटर नहीं हो, फिर भी आप कुछ न कुछ बना देते हो, आपके अंदर से वो चीज़ निकल आती है, उतर जाती है, आप स्पॉन्टेनियसली कुछ भी बना देते हो, चाहे वो बहुत हाई लेवल की चीज़ ना हो, बट फिर भी वो क्या है, वो क्रिएटिविटी है। वो दिखाती है कि आपका सैक्रल चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिव है। जिन इंसानों का सैक्रल चक्रा बैलेंस होता है या एक्टिव होता है, जिनका एक्टिव होता है वो तो आला दर्जे के पेंटर होते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करेंगे। उनकी पेंटिंग देख के आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये इस दुनिया की पेंटिंग है। वैसे आपको एक बात बता दूं, मेरी पेंटिंग्स देख के भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये इस दुनिया की पेंटिंग है। बहुत सारी मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने बना रखी हैं, एक्चुअल गिनती तो नहीं है मेरे पास, बट जब आप मेरी पेंटिंग्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस, ये किसी दूसरे ही प्लैनेट की, किसी दूसरी ही क्रिएटिविटी की, मतलब दूसरी ही जगह की क्रिएटिविटी है ये। तो बहुत सुंदर, बहुत अलग और बहुत यूनिक वो पेंटिंग्स हैं। तो और हाँ, जो हमारा सैक्रल चक्रा होता है वो 6 पंखुड़ी वाला कमल होता है, वो आपके अंदर 6 पंखुड़ियों के रूप में खिलता है। जैसे हमारा बेस चक्रा 4 पंखुड़ियों का कमल होता है, जो हमारा सैक्रल चक्रा होता है वो 6 पंखुड़ियों का कमल है, उसका रंग ऑरेंज है और उसका जो मंत्रा होता है, जो बीज मंत्रा उसका होता है, उसकी जो ध्वनि है वो वम होती है। जैसे रूट चक्रा की लम होती है तो बेस सैक्रल चक्रा की वम होती है। तो अब कैसे पता चलेगा कि आपका सैक्रल चक्रा एक्टिव है या नहीं? आपको आर्टिस्टिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको चीज़ों में कुछ ऐड करना अच्छा लगता है, आपको सरप्राइजेस देने अच्छे लगते हैं, आप हर चीज़ को किसी मीन्स आप अगर खाना पैक करते हो तो उसको बड़ा अच्छे से, बड़ा संभाल के, बड़ा आर्टिस्टिक वे में पैक करते हो। ये नहीं कि उसके ऊपर कुछ फूल बना दे, आप उसको बहुत अच्छे से जचा के, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, चीज़ों को बड़े बैलेंस में रखते हो। आपके किचन देखोगे वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस में होगी। आप हर चीज़ को मीन्स इतना सा भी इधर, इतना सा भी उधर ना हो। हर चीज़ का मेजरमेंट, आपको ज़्यादा मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आईडी से भी जो मेजरमेंट लोगे वो बहुत अच्छा मेजरमेंट आप लोगे। आप अपने आसपास सारे घर को, हर चीज़ को सजा के रखोगे, छोटी छोटी चीज़ों में आप वैल्यू ऐड करते रहोगे। आप अपने आप को, सबसे पहले तो हम खुद ही अपना आईना होते हैं कि हम कितने आर्टिस्टिक हैं, हम कैसे रेडी होके रहते हैं, हम कैसे तैयार होते हैं, हम कितने बैलेंस हैं। तो वहाँ से आपकी क्रिएटिविटी का पता चलता है। और जब आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? उसकी सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम, उसका पहला नुकसान ये होता है कि आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, आपको ये दुनिया बहुत नीरस लगती है, बहुत बोझिल लगती है, आप बस अपनी ज़िंदगी को काट रहे होते हो किसी तरह, आपका जीने का मन नहीं करता है, आपको मूवीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपने देखा है ना, कुछ लोगों को ना मूवी का शौक होता है, उनको ना म्यूज़िक का शौक होता है, बड़े रूखे सूखे से लोग होते हैं, उनको मीन्स ज़्यादा किसी से मतलब नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा, वैसे तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, बट उनकी लाइफ में कोई रंग नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो वो लोग, उन लोगों का जो सैक्रल चक्रा होता है वो पूरी तरह से ब्लॉक होता है। उनके पास पैसा तो होता है क्योंकि उनका रूट चक्रा एक्टिव होता है, बट उस पैसे को वो आर्टिस्टिक तरीके से अच्छी चीज़ों पे, आर्ट वाली चीज़ों पे, खूबसूरत चीज़ों पे खर्च करना पसंद नहीं करते, या उनको बिल्कुल भी एडमायर नहीं करते। उल्टा उनको गाने बजाने वाले वो कहेंगे कि ये भांड है, मुझे नहीं सुनना, क्या मूवी देखना, मतलब उनको कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ पसंद नहीं आएगी, वो उनको कंडेम करेंगे, वो उनकी निंदा करेंगे, वो उनको बुरा भला कहेंगे।
तो ये होती है सैक्रल चक्रा के ब्लॉक होने की पहचान। आपकी ज़िंदगी नीरस हो जाएगी, बोझिल हो जाएगी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और आप बहुत क्रूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप की लाइफ से वो रस चला जाएगा, आपकी लाइफ से वो कलर्स चले जाएंगे और आपकी लाइफ जो होगी वो बिल्कुल एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म की तरह होगी जिसको देखने में कोई मज़ा नहीं आएगा। आपके ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, आपको दोस्तों से चिढ़ भी होगी, आपको किसी से गेट टुगेदर करना भी अच्छा नहीं लगेगा और आप अकेले ही रहना पसंद करोगे। और कहीं ना कहीं जब हमारा सैक्रल चक्रा ब्लॉक होता है, यानी कि जो सैक्रल चक्रा की पावर है अगर वो बैलेंस नहीं होगी, वो ब्लॉक हो जाएगी, तो आपका जो ध्यान है वो निकृष्ट चीज़ों में जाना शुरू हो जाएगा और आप में एक तरह की क्रूरता आ जाएगी। तो अगर आप भी आपने देखा ना, कुछ लोगों को दूसरों को ऐसे हार्म कर देते हैं, ताने मार देते हैं, जो लोग दूसरों को इजीली टॉन्ट मार सकते हैं और जिनको बस हाँ घर साफ कर दिया, बस एक सफाई कर दी, कोई चीज़ अपनी तरह से उन्होंने वो चीज़ें जचा भी दी, बट वो कोई आर्टिस्टिक वे में नहीं जचाई गई हैं। उनको और अच्छे से जचा के और सुंदर वो दिख सकती थी, बट नहीं, वो सिर्फ रखी हैं और दिख साफ रहा है साफ, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसको आर्टिस्टिक कह सकें। जबकि उन्हीं चीज़ों को कोई आर्टिस्टिक पर्सन, अगर किसी का सैक्रल चक्रा एक्टिव है या बैलेंस है, वो उनको बहुत अच्छे से जचा भी देगा, उनको बहुत सुंदर दिखा भी देगा और मीन्स उनमें अलग से ही वो वाइब्रेशन जो होगी वो झलक जाएगी। तो आपका सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, उसका एक्टिव होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है अगर आप स्पिरिचुअलिटी के सभी आयाम छूना। क्योंकि देखिए, स्पिरिचुअलिटी जो है वो हर चीज़ की एक्सेप्टेंस है। हमारी इस जर्नी में हमारे सभी चक्रास को एक्टिवेट किया जाएगा, हमारे सैक्रल चक्रा को भी एक्टिवेट किया जाएगा। कुछ लोगों का सैक्रल चक्रा पहले से ही एक्टिवेट होता है, कुछ लोग बचपन से ही आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो बचपन से जब मैं स्कूल जाया करती थी और हमारी जब असेंबली होती थी और असेंबली के बाद हमें बड़ा सा लेक्चर सुनाया जाता था, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, तो हमें बैठने के लिए बोल दिया जाता था। प्लेग्राउंड में हमारी असेंबली हुआ करती थी और वो प्लेग्राउंड क्योंकि गेम के लिए काम आता था तो वो पक्का नहीं था, वो कच्चा था। और जैसे ही मैं बैठती थी, बैठते ही मैं पता नहीं क्यों लोटस बनाया करती थी। जैसे ही मैं बैठ जाती थी, मेरा पहला काम होता था अपनी उंगली से ही कोई कुछ वो होता है ना सीख टाइप से कुछ वो मिल जाए तो उससे, अदरवाइज मैं अपनी उंगली से ही लोटस बनाना शुरू कर देती थी। मतलब अलग अलग फ्लावर्स बनाना शुरू कर देती थी, चीज़ें बना देती थी सारी। तो मीन्स कुछ ना कुछ करती रहती थी और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत बार डांट भी पड़ती थी कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या बनाए जा रही हो, तब से तुम्हारा बातों में सुनने में ध्यान नहीं। हालांकि मैं सब सुन भी रही होती थी, पर जो मेरे हाथ थे वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली चलते रहते थे और बहुत जल्दी मैं बहुत सारी चीज़ें बना देती थी। बनाया मिटाया, फिर कुछ और बनाया मिटाया, ऐसे चलता रहता था। और हर चीज़ को मैं बड़ा आर्टिस्टिक वे से तब भी करना पसंद करती थी, आज भी करना पसंद करती हूँ। हमेशा ऐसे ही रहना, ऐसे ही करना, हर चीज़ में वैल्यू ऐड करना, ये शुरू से मेरी आदत रही है। तो इट मीन्स मेरा सैक्रल चक्रा जो था वो शुरू से ही एक्टिव था। तो ऐसे ही आप भी आइडिया लगा सकते हो कि आपने बचपन से, अब जो हमारी चक्रा सीरीज चलेगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि बचपन से आपके कौन से चक्रास जो थे वो एक्टिव थे, कौन से चक्रास जो थे वो ब्लॉक थे, अब कौन से चक्रास एक्टिव हैं, अब कौन से ब्लॉक हैं, किन पे हमें काम करना है, कितना काम करना है, कब काम करना है, कैसे काम करना है। तो सैक्रल चक्रा के लिए आज मैं वार्निंग इसलिए दी, कल मैंने आपको रूट चक्रा को एक्टिव करने की सारी गाइडलाइन दे दी थी और मैंने आपको बता दिया था कि कितना इंपॉर्टेंट है और उसको तो एक्टिव होना ही होना चाहिए अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाइयां छूना, अपनी लाइफ में हर तरह की अबेंडेंस आप पाना चाहते हो, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, तो आपको अपना रूट चक्रा एक्टिव, क्योंकि हमारी जो कुंडलिनी है वो वहीं से ही ऊपर उठना स्टार्ट होती है। बट मैंने ये किस लिए कहा कि आप सैक्रल चक्रा को एक्टिव करने की कोशिश ना करें, क्यों? क्योंकि इससे पहले हमें अपने ऊपर के चक्रास को एक्टिव कर लेना जरूरी होता है, ऊपर के चक्रास को बैलेंस कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि क्रिएशन की जो पावर होती है, अगर उसको सही डायरेक्शन ना मिले तो वो कब विध्वंसक शक्ति बन जाती है, कब वो डिस्ट्रॉयर बन जाता है, खुद भी पता नहीं चलता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही वॉर्न किया है कि आप सैक्रल से पहले अपने बाकी के चक्रों पे काम करेंगे, ठीक है? तो सैक्रल चक्रा को सिर्फ हम देख लेंगे, हमें सिर्फ पता होना चाहिए। और मैं एक चीज बता दूं, जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपका सैक्रल चक्रा या तो इम्बैलेंस है या तो ब्लॉक है, तो आपके सैक्रल चक्रा पे काम होना अपने आप शुरू हो जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है अपने आप में ही। तो अब आपको बहुत सारी क्लैरिटी सैक्रल चक्रा के लिए मिल गई होगी। फिर भी सैक्रल चक्रा को अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, अभी सिर्फ बैलेंस करेंगे, क्योंकि जो सैक्रल चक्रा होता है उसका तत्व जल होता है। जब भी आपने देखा होगा कि बहुत बार जब आप ओशन के पास गए हो, आप किसी नदी के पास बैठे हो, आप किसी तालाब के पास बैठे हो, आपको बहुत अच्छा फील हुआ है।
तो आप अगर अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस करना चाहते हो तो आप पानी वाली जगह पे पानी के पास जाके बैठें। अपनी बॉडी के जल तत्व को, एक्चुअल में हमारी बॉडी का जो जल तत्व होता है जब वो बिगड़ जाता है तो हमारा सैक्रल चक्रा ब्लॉक होता है। तो उसके ब्लॉक होने के क्या क्या रीज़न होते हैं? उसके ब्लॉक होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आप पानी कम पीते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। आपको कभी भी पानी वाली जगह पे जाने का मौका नहीं मिला है, आप किन तरह के लोगों के बीच में रहे हो। अगर आप शांतशील स्वभाव लोगों के, सात्विक खाना खाने वाले लोगों के, साधु संतों के बीच में रहे हैं तो आपका सैक्रल चक्रा स्पॉन्टेनियसली एक्टिव होता है, स्पॉन्टेनियसली उसकी वो बैलेंस होता है। लेकिन अगर आप कुछ क्रूर लोगों के बीच में, कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाले लोगों के बीच में रहे हैं, आपने मीन्स गर्म जगहों पे आप रहे हैं, तो आपका सैक्रल चक्रा जो होता है उसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो ब्लॉक हो जाता है। तो आपको सैक्रल चक्रा पे सिर्फ ध्यान देना है, उसको बैलेंस हम कर सकते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए आपको पानी वाली जगहों पे जाना, खूब सारा पानी पीना, बॉडी मीन्स अच्छा पानी पीना, बॉडी को ग्राउंड करना, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। पानी के पास जाके बैठिए, झरनों को देखिए। इवन झरनों को थोड़ी देर आप मेडिटेशन में सिर्फ उनकी वीडियो लगा के भी बैठेंगे और झरनों का गिरता हुआ पानी सिर्फ आप देखें और उसकी साउंड को सुने, उससे भी आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप फिजिकली जा सकें तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए। तो ये सैक्रल चक्रा को लेके हमारी कुछ बेसिक जानकारियाँ थी। सैक्रल चक्रा के एक्टिव होने के बाद आपको फायदे क्या क्या हो जाएंगे? सैक्रल चक्रा के एक्टिव होने के बाद आपकी लाइफ में कलर्स आ जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए, आपकी जो एक्सेप्टेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप हर चीज़ को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप हर चीज़ को एडमायर करने लगोगे। आप नेचर के साथ एक पाओगे खुद को। आप नेचर में जो ब्यूटी है उसको देख पाओगे। आप उसमें डिवाइन की क्रिएशन को देख पाओगे। आप उसके साथ एक हो पाओगे। आप बहुत देर तक फूलों को देखते रह जाओगे। आपको हर चीज़ में आप ग्रेटिट्यूड में आ जाओगे। अगर आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक है तो आप कभी किसी को थैंक यू नहीं बोल पाओगे, आप कभी डिवाइन को थैंक यू नहीं बोल पाओगे, आप कभी अपनी इस लाइफ को एडमायर नहीं कर पाओगे, खुद को एडमायर नहीं कर पाओगे, दूसरों को एडमायर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका सैक्रल चक्रा एक्टिव हो जाता है तो आप तुरंत ग्रेटिट्यूड में आ जाओगे, आप खुश रहोगे। आपको पता होगा कि ये जो खूबसूरती है ये बस डिवाइन ही कर सकते हैं, ये बस नेचर में ही हो सकती है। और आपको नेचर के रूल आराम से अपने आप स्पॉन्टेनियसली समझ आने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो आपके सैक्रल चक्रा पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि रूट चक्रा से जब हमारी कुंडलिनी उठती है तो वो हमारे सैक्रल चक्रा से जब होके गुजरती है तो बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारी प्रेज, बहुत सारी मीन्स एक्सेप्टेंस आपके अंदर भर जाती है, बहुत सारी हैप्पीनेस आपके अंदर भर जाती है। फिर आपके रोम रोम से क्रिएटिविटी निकलती है। आप जो पहनते हो, आप जो खाते हो, आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, सब आर्टिस्टिक हो जाता है। सब चीज़ों में कला आ जाती है। आप चलता फिरता एक कलात्मक सोर्स हो जाते हो और मीन्स सब आपको देख के हिप्नोटाइज हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो बहुत सारे आपने बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी के लोग देखे होंगे जो बहुत आर्टिस्टिक, जिनके चलने में, जिनके बोलने में, जिनके हाव भाव में, एक्सप्रेशंस में, हर चीज़ में आर्ट होती है और आपको उनसे बड़ी हीलिंग मिलती है। ऐसे बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे। मिल जाएं तो छोड़ना मत, उनको पकड़े रहना। तो ये होता है सैक्रल चक्रा। ये सैक्रल चक्रा की इंपॉर्टेंस होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चक्रा होता है। और अगर आपका सैक्रल चक्रा एक्टिव हो जाएगा तो आपके अंदर से, हाँ, सैक्रल चक्रा वाले जो थोड़े से मैंने बताया है रिजिड टाइप के होते हैं, तो आप उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाओगे। आप सबके लिए, आपके दिल में प्यार होगा, आप सबकी हेल्प करोगे, आपको सब अच्छे लगेंगे। ब्लॉक होने पे इसका उल्टा होगा। आप टोंटिंग करोगे, आप दूसरों का दिल दुखा दोगे, आप कुछ भी कह दोगे, आपको खुद नहीं पता होगा आप क्या कह रहे हो, आप बहुत क्रूअल हो जाओगे, आप किसी के इमोशन नहीं समझ पाओगे, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। लास्ट टाइम आप पाओगे कि कोई भी आपके पास नहीं है, सब आपसे दूर भाग जाएंगे। मैं हमारे डार्क नाइट ऑफ सोल की बात नहीं कर रही हूँ। उस टाइम डिवाइन हमें आइसोलेशन में डालते हुए एक अलग सिचुएशन होती है। आपने देखा ना होगा ना, बहुत सारे लोग अकेले रह के खुश होते हैं, फिर लास्ट में वो अकेले ही रह जाते हैं। फिर सब कहते हैं कि ये इसके साथ तो कोई, इसके पास कोई जाना पसंद नहीं करता, इसके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसको भाई ये इसको कोई सुहाता ही नहीं है, ये कोई भी इसके पास जाता है तो ये उसको लड़ाई करता है, उसके साथ गालियां देता है। ये वो लोग होते हैं जिनका सैक्रल चक्रा ब्लॉक होता है। और जिनका ओपन होता है वो इसका ठीक उल्टा करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबको प्रेज करते हैं, सबको एडमायर करते हैं। तो ये था हमारा सैक्रल चक्रा। आई होप आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली होगी। अब से मैं 2 वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग रीडिंग, उनकी एनर्जी, आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन और आपकी एनर्जी, ये दूसरे वीडियो में लेने वाली हूँ जो जस्ट इसके बाद आ जाएगा।
तो आपको दोनों वीडियो देख लेनी है। आपको काफ़ी सारी उससे हीलिंग मिलेगी, काफ़ी सारी अपनी जर्नी के लिए क्लैरिटी मिलेगी। सो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, मुझे बताते रहिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आपको क्लैरिटी चाहिए। पहले हमारा ये चक्रास का सेशन चलेगा, फिर इसके बाद जैसे ही हम चक्रास को कंप्लीट कर लेंगे हम एंजल नंबर लेने वाले हैं। उससे पहले अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं, मैं न्यू मून फुल मून पे भी बनाने वाली हूँ, और मैं भी बीच में मैं आपके लिए आपकी एनर्जी की चैनलिंग भी शुरू करूँ कि कब क्या होने वाला है और उसमें आपको कैसे क्या करना है। तो अगर डिवाइन ने चाहा तो हम वो भी चैनलिंग भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है, अपने ऊपर काम करते रहना है, हर रोज़ डिवाइन को याद दिलाते रहना है कि याद है ना, अब मेरी जर्नी का चार्ज आपके पास है, आपको ही करना है सब कुछ। उनको याद दिलाते रहना, उनसे उनको ही मांग लेना। बस जब डिवाइन को मांग लिया तो फिर कुछ मांगना बाकी नहीं रह जाएगा। आपके चक्रास को डिवाइन ही एक्टिव करेंगे, आपको सिर्फ उनको बैलेंस करना होता है और डिवाइन के काम में रुकावट नहीं डालनी होती है। बाकी काम तो डिवाइन अपने आप ही कर देंगे। एंड डोंट वरी, आपकी कुंडलिनी, आपके चक्रास सब अपने आप से बैलेंस हो जाएंगे, सब अपने आप से एक्टिव हो जाएंगे। जब एक्टिव होंगे तो आप अपने फुल पोटेंशियल पे होंगे, आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी जो एक डिवाइन इनकारनेशन के पास होती है। सो बी रेडी फॉर दैट एंड लव यू, गॉड ब्लेस यू।